प्रकार लंदन में डार्लिंग परिवार रहता था। श्रीमान और श्रीमती डार्लिंग के 3 अद्भुत बच्चे थे, वेंडी, माइकल और जॉन। वेंडी सबसे बड़ी थी और बहुत प्यारी लड़की थी और वो हमेशा अपने भाइयों की बहुत देखभाल करती थी। जब बच्चे बिस्तर पर लेटे थे तो वेंडी ने कहा, काश पीटर पैन यहाँ आते। पीटर पैन, कैप्टन हुक और टिंकरबेल। और ये कहते कहते वो सो गई। अगले दिन शाम को श्रीमान और श्रीमती डार्लिंग एक पार्टी के लिए रवाना होने वाले थे। सभी बच्चे नीचे आए और उनकी माँ ने उन्हें गले लगाया। बच्चे वापस बेडरूम में चले गए और सो गए। इसके तुरंत बाद छत पर एक प्रकाश चमकता हुआ नजर आया। यह पीटर पैन और टिंकरबेल थे। पीटर पैन ने धीरे से खिड़की खोली और घर में घुस गया। टिंकरबेल ने घर के चारों ओर उड़ना शुरू कर दिया, जिससे शोर हो रहा था और वह वस्तुओं को गिरा भी रही थी। वे जाग जाएंगे, शोर मत करो। लेकिन वेंडी पहले से उठ गई थी और पीटर पैन को हैरानी से देख रही थी। अरे, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं पीटर पैन हूँ। वेंडी और पीटर ने बात करना शुरू किया और पीटर पैन ने उसे नेवरलैंड के बारे में बताया। इस बीच टिंकरबेल को उनकी इस बातचीत से जलन हो रही थी। ओह, अरे वाह! आपके पास तो कितना रोमांचक जीवन है। क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? क्या मेरे भाई भी आ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? पीटर ने वेंडी को एक आभार के रूप में अखरोट का पेंडेंट दिया। वेंडी के भाई भी जाग गए और पीटर को देखकर बहुत खुश हुए। चलो सब उड़ान शुरू करते हैं। यहाँ आओ टिंकरबेल, हम पर कुछ जादुई धूल छिड़को जिससे हम उड़ सकें। यह तो एक लंबी यात्रा है। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ टिंकरबेल ने उस धूल को छिड़का और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। कुछ मील के बाद उन्होंने नेवरलैंड को देखा और सुंदर दृश्य देखने के लिए नरम बादलों पर उतरे। अरे पीटर, वो धुआं कहाँ से आ रहा है? वो तो रेड इंडियन कैंप है और आप सभी को उस जहाज को नजरअंदाज नहीं करना है जहाँ कैप्टन जेम्स हुक और उनके समुद्री डाकू रहते हैं। हुक एक मतलबी और खूंखार कप्तान है, लेकिन वह मगरमच्छ से डरता है जो हर जगह उसका पीछा करते हैं। उस समय समुद्री लुटेरों में से एक ने उन्हें दूरबीन से देख लिया। कप्तान, मैंने पीटर पैन और उसके दोस्तों को देख लिया। पीटर पैन पे निशाना लगाओ, इस बार मैं उसे जीवित नहीं जाने दूंगा। ओह, लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। हमें अब अलग अलग होना है। टिंकरबेल, बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। मैं हुक का ध्यान रखूंगा। वेंडी से छुटकारा पाने के लिए टिंकरबेल ने एक शरारती विचार सोचा। वेंडी, तुम बस यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगी। ठीक है, सावधान रहे। टिंकरबेल ने जॉन और माइकल के हाथों को पकड़ा और उन्हें तेजी से किनारे पर उतारा। और वेंडी तोप के गोलों को चकमा देते हुए आकाश में संघर्ष कर रही थी। हुक ने अपनी बंदूक निकाली और पीटर पर गोली चला दी। पीटर ने तो हर एक गोली को चकमा दिया। इसी बीच टिंकरबेल ने मदद के लिए खोए हुए लड़कों को बाहर बुलाया।
पीटर 5 खोए हुए लड़कों का कप्तान था। लड़कों, पीटर ने मुझे उस वेंडी पक्षी को मारने के लिए कहा है। हमें कप्तान पीटर के आदेशों का पालन करना चाहिए। पक्षी पर निशाना लगाओ। सभी लड़कों ने तीर चलाया और वेंडी को निशाना बनाया, जो अभी भी हर किसी को ढूंढने के लिए संघर्ष कर रही थी। निम्ब नामक एक खोए हुए लड़के ने वेंडी के सीने पर अपना तीर दागा और वह झाड़ियों में गिर गई। पीटर पैन अपनी तलवार के साथ जमीन पर कूद गया। वे एक तलवारबाजी में उलझे हुए थे और फिर मगरमच्छ दिखाई दिया और कप्तान हुक डर गया और जहाज की ओर भाग गया। पीटर पैन तब जॉन और माइकल के साथ जगह पर आया। ये क्या हुआ? ये तीर किसने चलाया? टिंकरबेल तेजी से छिपने के लिए एक पेड़ पर उड़ गई। टिंकर ने हमें बताया कि आपने वेंडी को मारने का आदेश दिया है। टिंकर, तुम जहाँ भी हो वहीं रहो। फिर कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। वेंडी, वेंडी, अपनी आंखें खोलो। पीटर ने तीर को उसकी छाती से खींच लिया और महसूस किया कि तीर पर कोई खून नहीं था। यह तो अखरोट के उस पेंडेंट से टकराया था जो उसने वेंडी को उपहार में दिया था। वेंडी ने अपनी आंखें खोली और खुद को सुरक्षित महसूस किया। उस रात जब वे सभी एक साथ बैठे थे, वेंडी ने कहा, हमारे पिता हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हम कल सुबह निकलेंगे। अरे, तुम सब हमारे साथ क्यों नहीं आते? आप हमारे साथ रह सकते हैं। हाँ, परिवार का होना बहुत अच्छा लगेगा। पीटर, क्या तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते? तुम सब जल्दी ही बड़े हो जाओगे। मैं हमेशा के लिए एक लड़का बनना चाहता हूँ। मैं उस जगह पर नहीं रहना चाहता जहाँ बुजुर्ग मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है। सुबह बच्चे घर से निकल गए। पीटर उन्हें अलविदा कहने के लिए बाहर नहीं गया और कप्तान हुक के समुद्री डाकू पास में छिपे हुए थे। उन्होंने सभी बच्चों को पकड़ लिया, उन्हें बांध दिया और उन्हें समुद्री डाकू के जहाज पर ले गए। इस बीच टिंकरबेल ने उन्हें पेड़ पर से देख लिया। उसे बुरा लगा कि उसने अपने दोस्तों को धोखा दिया, इसलिए उसने पीटर को सतर्क करने के लिए जल्दी से उड़ान भरी और दोनों जहाज पर चढ़ गए। कप्तान हुक ने पीटर पैन के साथ तलवार लड़ाई शुरू कर दी और कप्तान हुक समुद्र में गिर गया। मगरमच्छ ने उसे पूरा निगल लिया और वह कप्तान हुक का अंत था। टिंकरबेल ने बच्चों को एकजुट किया और वे सभी पीटर के चारों ओर इकट्ठे हो गए। आप बहुत बहादुर हैं पीटर, कहानियों में नायक की तरह। अब मैं आपकी कहानी सभी बच्चों को सुनाऊंगी। धन्यवाद वेंडी। चलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपको छोड़ने के लिए आपके घर तक आऊंगा। वे सभी लंदन के लिए रवाना हो गए। वेंडी के माता-पिता उन्हें फिर से देखकर बहुत खुश थे। श्रीमान और श्रीमती डार्लिंग ने वेंडी, जॉन और माइकल को गले से लगाया। ये बच्चे कौन हैं वेंडी? ये खोए हुए लड़के हैं माँ। वे हमारे साथ रहने के लिए नेवरलैंड से आए हैं। क्या ये हमारे साथ रह सकते हैं? हाँ हाँ वेंडी, बिल्कुल रह सकते हैं। पीटर खिड़की के बाहर घूम रहा था। उसने अपने सभी दोस्तों और टिंकरबेल को विदाई दी और उसने नेवरलैंड के लिए उड़ान भरी। एक खूबसूरत दिन लंदन में 2 लड़कों ने जन्म लिया, 2 अलग-अलग परिवारों में। पर हुआ था कि दोनों एकदम जुड़वा जैसे दिखते थे। एक का नाम रखा गया टॉम कैंटी, जो एक गरीब घराने का था, और दूसरा था राजकुमार एडवर्ड वेल्स का, जो बहुत ही अमीर था। टॉम मैले कुचेले गलियों में रहता था। उसका पिता और दादी
दोनों सख्त स्वभाव के थे। उसकी माँ थी सुशील और उसकी बहनें भी थे। टॉम का जीवन दुखी वाला था, पर उसका एक सपना था कि एक दिन वह एक राजकुमार से मिलेगा। इसी प्रकार समय बीत गया, पर टॉम ने अपना सपना नहीं भूला। एक दिन अचानक से सपना देखते देखते टॉम नींद से जाग गया। उसने सपने में देखा कि वह एक राजकुमार बन गया। एक दिन टॉम वेस्टमिंस्टर के महल पर गया। द्वार पर जब वह करीब गया तो पहरेदार ने उसको मार भगाया। पहरेदार और टॉम के बीच की लड़ाई संयोग से राजकुमार ने देख लिया, जो अपनी खिड़की के बाहर झांक रहा था। राजकुमार ने पहरेदार को डांटा और बोला कि वह उस फकीर लड़के को महल के अंदर आने दे। टॉम का सपना सच होने को आ रहा था। हैरानी की बात ये थी कि दोनों लड़के मिले और पक्के दोस्त बन गए। टॉम ने अपने जीवन के बारे में बताया और एडवर्ड उसकी जिंदगी में दिलचस्पी लेने लगा। उसको टॉम का जीवन कमाल का लगा। उसी समय राजकुमार एडवर्ड के दिमाग में एक अजीब विचार आया। मेरे पास एक योजना है जो शायद हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा। क्यों ना हम अदला बदली कर ले? क्या तुम पागल हो गए हो क्या? क्या हुआ? तुमको तो वैसे भी बहुत शौक था ना एक राजकुमार की तरह रहने की। मुझे इन ऊंची दीवारों के आगे वाली जिंदगी भी देखनी है। शायद ये काम आ जाएगा। वैसे भी हम तो रूबरू एक जैसे ही दिखते हैं। तो दोनों ने थोड़े समय के लिए अदला बदली करने का निर्णय ले लिया। दोनों ने एक दूसरे को अपने कपड़े दे दिए। एडवर्ड महल के बाहर निकल गया और टॉम बैठ गया सिंहासन पर। अब एडवर्ड बाकियों की तरह बस एक फकीर लड़का था। एडवर्ड ने सबको बताने की कोशिश की कि वही राजकुमार है, पर सब सोचने लगे कि कोई लड़का बस पागल हो गया है। इसी दौरान टॉम महल में बेचैन होने लगा। राजकुमार एडवर्ड बहुत दिनों तक वापस नहीं लौटा, तो टॉम चिंतित हो गया कि कहीं एडवर्ड पकड़ा तो नहीं गया। उसने सबको सच्चाई बता दी कि वह असली राजकुमार नहीं है, पर सबको लगा कि शायद राजकुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं है। राजकुमार के पिताजी महाराजा हेनरी ने सबको ये आदेश दिया कि कोई भी राजकुमार के दिमाग की हालत के बारे में बात नहीं करेगा। राजकुमार के रूप में टॉम के पहले दिन बहुत कठिन थे, क्योंकि उसको राजमहल के रिवाज और तौर तरीकों के बारे में कुछ नहीं पता था। जो पानी हाथ धोने के लिए था वह उसको पी गया। ऐसे काम करने लगा। इसी बीच राजकुमार एडवर्ड टॉम के पिताजी जॉन कैंटी के हाथ आ गया और उसको अच्छी मार पड़ी, क्योंकि उसने उनको पैसे नहीं दिए। अपना ही बेटा समझ के वो उसको घर ले गया। जब एडवर्ड ने बोला कि वह असल में राजकुमार है, तो उसको और ज्यादा मार पड़ी। केवल टॉम की माँ ने देखा कि ये लड़का उसका बेटा नहीं है। गलियों में घूमता रहा, पर किसी ने उसको पहचाना नहीं। हर एक दरवाजे पर खटखटाने लगा, पर कोई उसको खाना नहीं देना चाह रहा था और उसको मुश्किल से एक समय का भोजन मिलता था। इसी तरह कई दिन बीत गए। राजकुमार एडवर्ड अब वापस महल जाने के लिए बेचैन था। एक दिन एडवर्ड की मुलाकात एक शूरवीर से हुई, जिसको वो पहले से जानता था। ये मौका देखकर एडवर्ड ने उसको अपनी पिछली मुलाकात के बारे में याद दिलाया। वीर ने एडवर्ड से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। एडवर्ड को अपने घोड़े पर महल ले गया। इन सब के बीच महाराजा हेनरी की मृत्यु हो गई थी और सब लोग टॉम को अगला महाराज घोषित करने की तैयारी में थे। टॉम के पास और कोई रास्ता ना रहा सिवाय महाराज बनने की तैयारी में लगे रहने की, और महाराजा का ताज था उसके सामने। टॉम को दरबार में लिया गया और वहाँ पर थी बहुत सारी भीड़ जो अगले महाराज को देखने के लिए जमा हुई थी। प्रीस्ट साहब ने अपनी प्रार्थना पूरी की और हाथ में ताज लिए टॉम के सर पर रखने ही वाले थे, जब अचानक से एडवर्ड दरबार में घुस आया। टॉम हैरान रह गया। उसको पता था कि उसको क्या करना था।
पर वह अपनी पुरानी गरीबों की जिंदगी में वापस जाने को डर रहा था। पर आखिरकार उसने अपना फैसला लिया और आवाज ऊंचा करके सबके सामने सच बोल दिया, मैं राजकुमार एडवर्ड नहीं हूँ, वो है। तो अंत में असली राजकुमार एडवर्ड को सिंहासन पे बिठाया गया। टॉम की सच्चाई और ईमानदारी एडवर्ड को बहुत पसंद आई। उसने टॉम को महल में ही जगह दे दी। टॉम एडवर्ड का मुख्य सलाहकार बन गया और महल में ही रहने लगा। राजकुमार और फकीर भाइयों की तरह बन गए और मिलकर राज्य पर सम्मान से और उदारता से राज किया और सारी प्रजा का ख्याल रखा।